सॉल्ट सत्याग्रह कौन सा ईयर में हुआ था, बताइए फटाफट बताइए फटा। दांडी मार्च सॉल्ट सत्याग्रह कौन सा ईयर में हुआ था? 1931। नहीं नहीं नहीं, 31 नहीं है, 1930 1930 1930 द राइट आंसर, 1930। अच्छा दांडी मार्च कब से कब तक, डेट बताइए, कब से कब तक? 24 डेज लगा था, बट कब से, डेट बताओ कब से कब तक। मैं इतना क्लू देता हूं, मार्च से अप्रैल तक है, तो बताइए डेट बताइए। यस, 12 मार्च टू 6 अप्रैल, बहुत अच्छी। ब्रिजेश दुदोरिया, दोदिया, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक। यस, 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल था, वो 5 अप्रैल था। 12 मार्च से 6 अप्रैल नहीं है, 5 अप्रैल है। 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक 24 डेज में ही ट्रैवल 240 माइल्स। ठीक है, एक क्वेश्चन और सवाल कर रहा हूं कि इनिशियली महात्मा गांधी स्टार्टेड विथ हाउ मेनी सपोर्टर, कितने सपोर्टर ने महात्मा गांधी को सपोर्ट किए थे दांडी मार्च में स्टार्टिंग में? बाद में 1 लाख से ज्यादा हो गया था, बट इनिशियली महात्मा गांधी वाज सपोर्टेड बाय हाउ मेनी सपोर्टर? बताइए बताइए बताइए। यस यस, मधु सैकिया, मधु मधु क्या नाम है, मधुरिया, प्रदीप, रजनी, एंड उससे पहले भी एक दिया था आंसर 78 ने, वीरेश, ठीक है, कुमार गौरव, देन प्रभात, ठीक है, दिस आर द राइट आंसर। 78 78 78 सपोर्टर, और बाद में 1 लाख से ज्यादा लोगों का समर्थन मिला था। अब मुझे बताओ, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कौन सा ईयर में हुआ था? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कौन सा ईयर में हुआ था? फर्स्ट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कौन सा ईयर में हुआ था, बताइए। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कौन सा ईयर में हुआ था? 1931 भी आ रहा है कुछ लोगों का, 1930 भी आ रहा है कुछ लोगों का। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 है बेटा, 1930 है, ध्यान रखना। उसके साथ साथ सेकंड थर्ड का भी कब बता दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का लिख दो। इजी, अब लिखते हैं ना चीजें याद रहती है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों का ईयर बताइए। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल, तीनों का ईयर बताइए, एक साथ लिखिए, कौन सा ईयर? यस 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 यस, सबसे पहले सही आंसर जो है विवाह ने दिए थे, उसके बाद जो है दिए हैं प्रदीप बोरे, देन उसके बाद जो है दिए हैं तीनों सही आंसर जो है कल्याण दास। यस बेटा, ठीक है। फर्स्ट 1930, सेकंड 1931, थर्ड 1932, 30 31 एंड 32 फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल सही बात है। बताइए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कौन सा जगह पे हुआ था, प्लेस बताइए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कौन सा जगह पे हुआ था, प्लेस, नेम द प्लेस ऑफ द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, प्लेस बताइए मुझे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहां पर हुआ था, प्लेस, नेम द प्लेस ऑफ द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लंदन में हुआ था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बहुत अच्छी बात है, लंदन में हुआ था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज इन लंदन, और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ फर्स्ट एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी लंदन में हुआ था, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही लंदन में हुए थे, कंफ्यूज मत होना, तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है लंदन में हुआ था। क्लियर बेटा? अब बताओ कि महात्मा गांधी कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे? इन विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी टुक पार्ट? बताइए महात्मा गांधी कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे? इन विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी टुक पार्ट? सेकेंड सेकेंड सेकेंड, ये आंसर सबका सही आ रहा है, गांधी जी का बहुत फैन लग रहा है मुझे, तो बहुत अच्छी बात है। महात्मा गांधी टुक पार्ट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बहुत अच्छी बात है, सही बात है। और वाई द फर्स्ट एंड थर्ड, देखो फर्स्ट एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है फेल हो गया था, एक ही रीजन था। व्हाट वाज द रीजन ऑफ द फेलियर ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बताइए।
व्हाट वाज द रीजन ऑफ द फेलियर ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? मैं चाहूंगा मैक्सिमम से मैक्सिमम आंसर दो, थोड़ा सा आप लोग भी पार्टिसिपेट करो, तो थोड़ा सा मजा आता है, पढ़ाने में भी मजा आता है, थोड़ा सा एनकरेज लगता है हमें। Absence of INC. INC did not participate because INC did not participate. बहुत अच्छी बात है। Yes, INC ने participate नहीं किए थे। That's why first, second, third round table conference was failure. और second round table conference इसलिए failure था कि महात्मा गांधी जो कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव है उसको एक्सेप्ट नहीं किए थे। उसके साथ साथ जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव के साथ साथ जो चीजें हैं कि इंडिया विल बी नॉट गिवन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सपोर्ट, उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, दैट्स व्हाई फेलियर। अच्छा मुझे बताओ गांधी इरविन पैक्ट कौन सा ईयर में हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता कौन सा ईयर में हुआ था? फटाफट आंसर बताइए। गांधी इरविन पैक्ट कौन सा ईयर में हुआ था? समझौता गांधी इरविन पैक्ट 1931। काफी लोगों ने, मोनिका दास, काफी लोगों ने सही आंसर दे रहे हैं। यस, बहुत अच्छी बात है। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था बेटा 1931 में। ऐसे आंसर जब आता है ना तब पढ़ाने में जोश आता है, चाहे 3 घंटा हो, 2 घंटा हो, 4 घंटा हो, पढ़ाने में जोश आता है ऐसे आंसर जब आता है। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, स्टुपेंडियस, मोर देन माई एक्सपेक्टेशन। यस, बहुत अच्छी बात। अब मुझे बताओ बेटा कि सीआर प्लान, सी राजगोपालचारी प्लान कौन सा ईयर में आया था? सी राजगोपालचारी प्लान कौन सा ईयर में आया था? सी राजगोपालचारी प्लान, सीआर प्लान, सी राजगोपालचारी प्लान कौन सा ईयर में आया था? बताइए। सी राजगोपालचारी प्लान 1946। नो, गलत आंसर है। यस, गलत आंसर है 1944। यस, दिस इज द राइट आंसर। 1944 इज द राइट आंसर। 1944 इज द राइट। सी राजगोपालचारी प्लान लेके आए थे 1944 में। यस, सही बात है। अच्छा, सी राजगोपालचारी प्लान को किसने अपोज किया था? वो द पर्सन फ्रॉम द मुस्लिम्स, मैं बता देता हूँ। मुस्लिम के एक लीडर थे जिन्होंने अपोज किया था। कौन है वो पर्सन जो सीआर प्लान को अपोज किए थे? वो द पर्सन हु अपोज द सीआर प्लान। सीआर प्लान को किसने अपोज किए थे? यस, मोहम्मद गांधी जी अपोज नहीं किए थे बेटा। यस यस यस, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपोज किए थे सीआर प्लान को। बहुत अच्छी बात है, सीआर प्लान को। तो ऐसा नहीं है कि जो ऑनलाइन में है, जो ऑफलाइन भी इस वीडियो को देखोगे और जो मैं क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं, आप लोग जरूर आंसर देना, ताकि आप लोग पता चले, अपने आप को एनालाइज कर सको कि कितना आप लोग समझ पा रहे हो, कितना कैच कर पा रहे हो, कितना आगे जा रहे हो। ठीक है, नॉट ओनली फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट, दोज हु आर ऑफलाइन ऑल्सो, जब भी इस वीडियो को देखोगे आप जरूर आंसर देना। ठीक है, या फिर अगर आंसर देने में हिचकिचाना नहीं, आंसर जरूर देना, ताकि अपने आप को एनालाइज कर सको। यस, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपोज किए थे। क्लियर है? देन उसके साथ साथ बताइए, वेबल प्लान कौन सा ईयर में हुआ था? वेबल प्लान, WAVELL, जो वाइस रॉय बने थे वेबल, लॉर्ड वेबल, वेबल प्लान जो है बेटा कौन सा ईयर में हुआ था? बताइए। वेबल प्लान कौन सा ईयर में हुआ था? वेबल प्लान बताइए। यस, दिव्य किशोर गौतम, राइट आंसर 1945। वेबल प्लान जो है 1945 में हुआ था। लॉर्ड वेबल हुआ था, उस टाइम पे वाइस रॉय थे लॉर्ड वेबल, और उन्होंने प्लान की थी। देन उसके बाद बताइए मुझे, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में, शिमला कॉन्फ्रेंस भी हुआ था 1945 में। ठीक है, वीटो पावर शिमला कॉन्फ्रेंस में किसको दिया गया था? वीटो पावर जो है शिमला कॉन्फ्रेंस में किसको दिया गया था, जिसकी वजह से ओपोजिशन पार्टी ने विरोध किया था और सक्सेसफुल नहीं हुआ था? इन शिमला कॉन्फ्रेंस टू whom veto power was given? वीटो पावर, जो अल्टीमेट पावर, जो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, बदला सकते हैं, किसको दिया गया था? यस यस यस, मुस्लिम लीग को दिया गया था, जिसकी वजह से जो है आईएनसी ने पूरी तरह से उनके खिलाफ विरोध किए थे। और दैट वाज द रीजन, दैट वाज आल्सो बिगेस्ट रीजन ऑफ द फेलियर ऑफ द प्लान। सही बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात है। ओके, कैबिनेट मिशन प्लान में भारत को कितना ग्रुप में बांटा गया था?
ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से कैबिनेट मिशन प्लान, अगला प्लान कैबिनेट मिशन प्लान में भारत को कितना हिस्सा में बांटा गया था? यस, सैनी गोस्वामी, 3 हिस्सा में। यस, 3 हिस्सा में भारत को बांटा गया था। अच्छा, कैबिनेट मिशन प्लान में हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश? उस टाइम पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? कैबिनेट मिशन प्लान के टाइम पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान? ठीक है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर? एटली, यस, रंजन यादव, यस, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। देखो ये जो पीरियड है ना, क्वेश्चन आंसर सेशन, जो लोग आंसर दे रहे हो और जो लोग नहीं भी दे रहे हो ना, मन ही मन तो कम से कम डिसाइड करो और रिवीजन करो। दिस इज द बेस्ट पीरियड, क्योंकि स्टोरी सुनने के बाद रिवीजन करना बेस्ट तरीका होता है। ठीक है। अच्छा, क्लीमेंट एटली ने 3 पर्सन को भेजा था कैबिनेट मिशन प्लान में। हु आर द 3 पर्सन? कौन बता सकता है 3 उसका सिलेक्शन पक्का है बेटा, चलो। फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसने बता दिया ना, उसका सिलेक्शन पक्का है। क्लीमेंट एटली सेंड 3 पर्सन टू इन द कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि संविधान जाइए और भारत के लिए बनाइए। 3 पर्सन का नाम लिखिए, 3 पर्सन, जिसने 3 पर्सन बता दिया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनका पक्का है। राइट आंसर कुमार गौरव ने राइट आंसर, सबसे पहले राइट आंसर दिया है। अलेक्जेंडर क्रिप्स, सर स्टेफन क्रिप्स एंड लॉरेंस, बहुत अच्छी बात है, कुमार गौरव ने सही आंसर, उनका सिलेक्शन पक्का हो गया। देन लॉर्ड पैथिक लॉरेंस अलेक्जेंडर, देन यस कनिक्स है ना, यस यस, देन अगेन अगेन मधुरिया सैकिया, ने भी राइट आंसर दिया है, तीनों सही बात है। और रोशनी सेठ ने भी सही आंसर दिया है। पैथिक लॉरेंस, टेपर्ड एंड अलेक्जेंडर, दिस 3 पर्सन जो कि कैबिनेट मिशन प्लान उन्होंने गठन किया था। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, कैबिनेट मिशन प्लान वन नेशन थ्योरी पे बिलीव करता था या 2 नेशन थ्योरी पे बिलीव करता था? क्या चाहते थे, सिंगल राष्ट्र हो या 2 राष्ट्र हो? बताओ। कैबिनेट मिशन प्लान सिंगल नेशन थ्योरी और 1 नेशन थ्योरी, बताइए। कैबिनेट मिशन प्लान इज फेवर ऑफ सिंगल नेशन थ्योरी और यस, वीरेश दोदिया 1 नेशन थ्योरी पे बिलीव करता था। अच्छा, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी 2 नेशन थ्योरी पे बिलीव करते थे? आईएनसी और मुस्लिम लीग, बताओ। कौन सा पॉलिटिकल पार्टी बिलीव इन द 2 नेशन थ्योरी? आईएनसी और मुस्लिम लीग, बताइए। 2 नेशन थ्योरी पे बिलीव करता था, दैट इज द मुस्लिम लीग। आईएनसी किस पे? सिंगल नेशन थ्योरी पे। बहुत अच्छी बात है। दैट इज, क्या नाम है उनका, कि प्रभात राय, मुस्लिम लीग। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वेरी गुड। आंसर तो काफी अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे आंसर आता है तो पढ़ाने में भी हमेशा जोश आता है। अच्छा, एक चीज बताओ, उसके बाद जो मैंने अभी बात की थी कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है, बताइए। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है, बताइए। क्लाइव नहीं है बेटा, हेस्टिंग, यस, वारेन हेस्टिंग इज द राइट आंसर। वारेन हेस्टिंग इज द राइट आंसर। अब बताइए, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया कौन है, बताइए। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, फटाफट बताइए, फटाफट। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, वॉरेन हेस्टिंग, ये काफी लोगों का सही आंसर आ रहा है। वॉरेन हेस्टिंग मतलब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, बताइए। फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। रॉबर्ट क्लाइव नहीं है बेटा फर्स्ट वाइस रॉय। फर्स्ट वाइस रॉय रॉबर्ट क्लाइव नहीं है। विलियम, लॉर्ड कैनिंग, सही आंसर। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइस रॉय। उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग, आप लोगों को पता होगा, ही वाज द लास्ट, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया एज वेल एज फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग। अच्छा, आप बताओ, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन है, बताइए। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 में जो थे, 1947 में जो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, बताइए फटाफट, बताइए फटाफट।
माउंटबेटन, यस, बहुत अच्छी बात है। लॉर्ड माउंटबेटन वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया फ्रॉम इंडिया, देन राजगोपालचारी होगा। ध्यान रखने वाला चीज है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया पूछा जाए तो माउंटबेटन होंगे 1947। 1950 में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान अगर पूछा जाए तो कौन होगा बेटा? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बताओ कौन है? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन है? कौन सबसे पहले आंसर देगा? राइट आंसर जिन्ना, बहुत अच्छी बात है। दिव्य किशोर गौतम जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना वादा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। यस 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 यस। अच्छा, कौन सा ईयर में गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया व चेंज एज ए वाइसरॉय ऑफ इंडिया? बताइए। गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया व चेंज एज ए वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन सा ईयर में? कौन सा? 78 नहीं है बेटा, 1858। बहुत अच्छी बात है। मधुरिया सैकिया, राइट आंसर 1858। 1857 की क्रांति के बाद हुआ था। बहुत अच्छी बात है। कौन सा ईयर में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल व चेंज एज ए गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? बताइए। कौन सा, इन विच ईयर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल व चेंज एज ए गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? बताइए। बंगाल व चेंज एज ए ब्रिटिश इंडिया 1833। यस, मधुरिया काफी फास्ट हैं, बहुत अच्छी बात है। 1833 1833 1833। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस। क्राउन रूल कौन, कब से कब तक होती है? क्राउन रूल कब से कब तक कहा जाता है? क्राउन रूल कौन सा ईयर से कौन सा ईयर इज नोन एज क्राउन रूल? क्राउन रूल मीन्स कब से कब तक होती है क्राउन रूल? कौन सा ईयर से कौन सा ईयर को क्राउन रूल कहा जाता है? 1858 से लेकर 1947। यस ऑफ कोर्स, थोड़ा सा स्मार्ट लगा देती है। स्क्रीन पे लिखा हुआ है देखो, क्राउन रूल 58 से 47 क्राउन रूल, और कंपनी रूल 1773 से 1857 है। ठीक है बेटा, तो ये चीजें हो गई थी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, अगला टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, लेट्स कम टू टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आ जाओ, अब आते हैं टॉपिक पे। ठीक है, चलिए, अब आता है Mountbatten Plan, that is in the year 1947, that is known as Mountbatten Plan। अब देखो Mountbatten Plan है क्या, चीजें है क्या? Mountbatten Plan के हिसाब से 3 मेन प्लान वाज देयर। पहला प्लान क्या था कि इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी गिवन कंप्लीट इंडिपेंडेंस। चलो, दो राष्ट्र में उसको डिवाइड कर दो और भारत और पाकिस्तान को कंप्लीटली आजाद दे दो। ऑन 14th अगस्त पाकिस्तान वाज डिक्लेयर इंडिपेंडेंट। ऑन 15th अगस्त इंडिया वाज डिक्लेयर इंडिपेंडेंट। ठीक है, 14th अगस्त को पाकिस्तान और 15th अगस्त को इंडिया विल बी डिक्लेयर इंडिपेंडेंट। पहला चीज ये है। सेकेंड चीज ये था कि दोज एरिया डोमिनेटेड बाय हिंदू विल बी द हिंदुस्तान, एंड दोज एरिया डोमिनेटेड बाय मुस्लिम विल बी द पाकिस्तान। जहां पर हिंदू ज्यादा है वो हिंदुस्तान होगा, जहां पर मुस्लिम ज्यादा है वो बेटा पाकिस्तान होगा। सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या है कि हिंदू ज्यादा है और मुस्लिम का परसेंटेज 25% है। दैट्स व्हाई हिंदू विल बी गिवन लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया देन पाकिस्तान। हिंदुस्तान को ज्यादा एरिया मिलेगा एज कंपेयर टू द पाकिस्तान। दिस वाज द 3 डिमांड ऑफ द माउंटबेटन प्लान। अब देखो और एक चीज है, तो ये माउंटबेटन प्लान को एक तरफ से इंडियन इंडिपेंडेंट में एक्ट पारित कर देना, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। और भी चीजें हैं देखो कि फरवरी में, देखिए आप देख सकते हो यहां पर कि फरवरी 20 1947 में, फरवरी 20 1947 में यहां पर देख सकते हो आप, क्लीमेंट एटली पीएम ऑफ द यूके, यूनाइटेड किंगडम का क्लीमेंट एटली जो है पीएम बने थे। ब्रिटिश इंडिया वुड ग्रांट फुल गवर्नमेंट राइट बाय जून 19, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया था कि जून 1948 के अंदर जो है, जून 19
चेंज कर देता हूँ यार को। हाँ, उन्होंने घोषित क्या किया था कि भारत को आजाद कब कर दिए जाएंगे? जून 1948 को भारत को आजाद कर दिए जाएंगे। मई 1947 माउंटबेटन वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो थे, उन्होंने एक प्लान लाया था जिसको कहा जाता है डॉकबार्ड प्लान भी कहा जाता है। उस प्लान के हिसाब से provinces are allowed to choose whether to join the constituent assembly or not. This plan is known as Dockward plan. देखो उसका मतलब क्या है, देखो कि जब जो है यहाँ पर जो है माउंटबेटन वाइसरॉय बने थे, उन्होंने एक प्लान सुझाव किया था। उस प्लान के हिसाब से क्या कहा था कि एक संविधानिक असेंबली, कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है गठन कर दिए जाएंगे, एंड जो भी राज्य को उसमें ज्वाइन करना होगा वो ज्वाइन कर सकता है, और जो भी राज्य उसमें ज्वाइन नहीं करना होगा वो छोड़ सकता है। दैट इज नोन एज कंस्टिट्यूएंट असेंबली का एक गठन किया गया, और तो उसको ही एक तरफ से डॉकवर्ड प्लान भी कहा जाता है। एंड जवाहरलाल नेहरू, इट वुड लीड टू बल्कनाइजेशन ऑफ द कंट्री का कहे थे। बल्कनाइजेशन ऑफ द कंट्री मतलब एक जो है ये कंट्री को डिवाइड करने की बात हो रही है। मतलब किसी का मर्जी है कर सकते हो, किसी का मर्जी है नहीं कर सकते, तो उसका मतलब है कंट्री और भी डिवाइड हो जाएगा। दैट्स व्हाई जवाहरलाल नेहरू वाज डिक्लेयर्ड दिस एज ए